वेलकम बैक जी। फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। इस चीज़ का पहला टेस्ट है, उसकी आज हम आपके सामने जो है जिसे कहते हैं पोस्ट मैच एनालिसिस लेके आपके सामने पेश हुए हैं। और 2 दिन के अंदर ये टेस्ट मैच खत्म हो गया। बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। ऑब्वियसली अलग बहस है, वो डिबेट है कि यहाँ पर जब एशिया में स्पिन पिचेस बनती हैं, उस पे कोई बात नहीं करता। वहाँ पर जब पेस एंड बाउंस वाली विकेट बनी है, तो उस पे लोग क्यों नहीं बात कर रहे, और वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन उस चीज़ को साइड रख के अगर आप ये देखें, तो अब जिसे कहते हैं एक्सपेक्टेशन पे मैच पूरा उतरा, बिल्कुल पूरा उतरा है। एज़ अ फैन देखने में मज़ा आया, एक्साइटमेंट थी, चीज़ों को देखी और कंट्रास्टिंग चीज़ें देखने को मिली कि जहाँ पर पहली 3 इनिंग्स में हमें देख के बॉलर्स डोमिनेट करते नज़र आए, और फिर चौथी इनिंग में हमने देखा कि बैट्समैन ने जिस तरीके से डोमिनेट किया बैटर्स ने, और वो मैच को ले गए। तो पहली 3 इनिंग्स में अगर आप देखें, तो वहाँ पर आपको नज़र आता है कि ओपनिंग पार्टनरशिप बनी ही नहीं, क्योंकि 0 पर विकेटें गिन गई तीनों इनिंग्स में, और इंडिविजुअली एक 50 आई पहली 3 इनिंग्स में, वो हैरी ब्रूक की थी। फिर अगर हम ये चीज़ भी आपके सामने रख के चलें कि पहले 3 इनिंग्स के स्कोर इस तरीके थे कि पहले इंग्लैंड ने 172 रन स्कोर किए, ऑस्ट्रेलिया 132 कर पाई अपनी जो पहली इनिंग, जो दूसरी इनिंग थी, और तीसरी इनिंग में 162 कर पाई इंग्लैंड। इस तरीके से पहली 3 इनिंग्स के स्कोर ये हैं, और यहाँ पर 200 भी कोई टीम नहीं कर पाई। तो ये चीज़ें इस तरीके से फोल्ड हो रही थी। पहले दिन हमने देखा कि 19 विकेटें गिरी, दूसरे दिन 13 विकेटें गिरी। मिचेल स्टार्क ने पहले दिन जिसे कहते हैं कि पहले हेडलाइंस लगाई, जहाँ पर उन्होंने 7 विकेटें ली। फिर हमने देखा कि इवनिंग्स में जिस तरीके से इंग्लैंड बॉलिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर बेन स्टोक्स की 5 विकेटें थी। ये ऐसे हेडलाइंस लग रही थी दोनों की। अगर हम बात करें, दोनों ने बड़ी आउटस्टैंडिंग तरीके से बॉलिंग की। आगे बढ़ के अगर आपको बताते चलें, तो फिर अगर हम ये चीज़ देखें कि इस तरीके से वहाँ पर विकेट्स गिर रही थी, और जो बॉलिंग हो रही थी, जो नज़र आ रहा था कि वहाँ पर बैटिंग करना बहुत मुश्किल है। लेकिन कहीं न कहीं सब ये चीज़ जानते थे कि लास्ट टाइम जो लास्ट ईयर यहाँ पर इंडिया खेलने आई थी, तो वहाँ पर भी पहले 2 इनिंग्स में इस तरीके से हुआ था, लेकिन इंडिया ने वहाँ पर तीसरी इनिंग बड़ी खेली थी। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंग्लैंड यहाँ पर वो रेप्लिकेट करेगा, या उनसे ये चीज़ कही जा रही थी, और बताया जा रहा था कि रिलेटिवली बैटिंग ईज़ी हो जाती है सेकंड डे पे, और टुवर्ड्स एंड जिस तरह सेकंड डे चलता है, अगर मॉर्निंग सेशन थोड़ा-सा हटा दें, तो उसके बाद बैटिंग ईज़ी होती जाती है। वो हमें फिर कहीं न कहीं ग्लिम्पसेस नज़र भी आए। लेकिन बॉलर से आप इस चीज़ का क्रेडिट नहीं ले सकते। सबसे पहले मिचेल स्टार्क की बात, जिस तरह मैंने आपको बताया कि उन्होंने 7 विकेटें ली थी पहली इनिंग में, और तीसरी इनिंग में उन्होंने 3 विकेट ली। इस तरीके से मैच में उन्होंने 10 विकेट हॉल किए लिया। हमने मैच से पहले ये चीज़ बिल्ड की थी कि जो लास्ट मैन स्टैंडिंग है, जो पेस थ्रू है ऑस्ट्रेलिया का, उसमें वो उन पे प्रेशर भी होगा, और ये उनके लिए एक मूवमेंट भी है जहाँ पर वो राइज़ करें और बताएँ, क्योंकि ऑलरेडी एक लेजेंडरी करियर है उनका, और उन्होंने 100th एशेज़ विकेट भी ली यहाँ पर। इसके अलावा वो मैन ऑफ द मैच भी बने, 5 विकेट हॉल भी लिया, एक बहुत आउटस्टैंडिंग जिसे कहते हैं कि कैच भी लिया वहाँ पर उन्होंने ज़ैक क्रॉली का। तो सब था उनकी बॉलिंग में। पहली इनिंग में जिस तरीके से आप देखें, उनके स्पेल्स को भी आप डिवाइड करके देखें, तो दोनों स्पेल्स में उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। दूसरे में भी हम देखें, तो उन्होंने 3 विकेटें ली क्रूशियल टाइम पर। जिस तरीके से पार्टनरशिप लग रही थी, वहाँ पर आप आके ब्रेक थ्रू लिया, क्रूशियल विकेट्स ली, जैसे जो रूट की ली दोनों इनिंग्स में उन्होंने विकेट। तो इस तरीके से अगर आप देखें, तो उन्होंने अपना रोल भरपूर तरीके से अदा किया और मैन ऑफ द मैच बने। फिर अगर हम ये चीज़ अप्लाई करें दूसरी तरफ से, तो वहाँ पर बेन स्टोक्स राइज़ हुए, और उन्होंने आके स्पेल की, जहाँ पर हमने देखा कि अर्ली विकेट्स के बाद हमने देखा कि हेड और हेड की पार्टनरशिप लगी है। वहाँ पर तो हमें लग रहा था कि शायद ये हेड और कैमरन ग्रीन गेम से थोड़ा-सा कमबैक करवाएँ ऑस्ट्रेलिया का, और गेम इनसे दूर लेके जाएँ। तो वहाँ पर आकर उन्होंने ना दो उन दोनों को आउट किया पहले, उसके बाद टेल को भी जल्दी आउट कर लिया, और इस तरीके से उन्होंने 5 विकेट हॉल क्लेम किया। तो उनकी भी तारीफ बनती, जिस तरीके से उन्होंने आके स्पेल किया, और सिर्फ 36 या 37 गेंदों में वो 5 विकेटें ले गए। तो बहुत एक जल्दी तरीके से, जिसे कहते हैं ना, तेज तरीके से वो 5 विकेट हॉल लेके चले गए। फिर अगर हम बाकी बॉलर्स को भी बात करें, तो जोफ्रा आर्चर का स्पेल वो बड़ा क्रूशियल था। ब्राइटन कार्स का बड़ा क्रूशियल स्पेल था इंग्लैंड की तरफ से। और ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बाकी बॉलर्स जो है वो उस तरीके से राइज नहीं कर पाए, लेकिन सपोर्टिव रोल उन्होंने बड़ा अच्छा अदा किया। डेब्यू पे थे ब्रेंडन डगिट, तो उन्होंने भी वहां पर बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। तो बॉलर्स का बोलबाला चला पहले दिन। दूसरे दिन की भी मॉर्निंग सेशन की अगर हम बात करें, तो बल्कि दूसरे दिन भी बॉलर्स का बोलबाला रहा, क्योंकि 13 विकेट ली। स्पेशली वहां पर ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की आप बात करेंगे, तो उनका बोलबाला वहां पर भी मौजूद रहा। लेकिन आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कल के दिन तक हमने देखा था कि जाते हुए गेम में बहुत अहेड नज़र आ रहे थे वहाँ पर। जो इंग्लैंड वाले हैं, उनके पास एक अच्छी खासी लीड थी, और सिर्फ उनको 1 विकेट लेनी थी। आज आकर उन्होंने जल्दी विकेट भी ले ली। 40 रन की लीड लेने के बाद लोग कह रहे थे कि वो इस पे बिल्ट इन करेंगे, और आके अर्ली ऑन प्रेशर अब्सॉर्ब करेंगे। और एक टाइम पर 65 पर उनकी 1 विकेट गिरी हुई थी, और जो लंच सेशन उन्होंने खेला था, वो बड़ा अच्छा खेला था। उन्होंने वहाँ पर बड़ा सेंसिबली खेला था, जहाँ पर उन्होंने अपनी अग्रेसिव और अटैकिंग शॉट्स खेले, रन्स के लिए गए, लेकिन साथ
चीज़ों को जिसे कहते हैं एब्ज़ॉर्ब किया और बड़े एक बैलेंस तरीके से लेके चले वो। लेकिन हमने देखा कि अगले सेशन में आके जिस तरह मैंने आपको बताया कि 65 पर 1 थे और उसके बाद 88 पे उनकी 6 विकेटें गिर गई थी। ये तो टुवर्ड्स द एंड एक उनकी पार्टनरशिप लगी ब्रायडन कार्स और गस एटकिंसन की, वरना तो ये और बिलो पार पे जाते। उनकी पार्टनरशिप इनको एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक लेगी। जो मैं टोटल की बात कर रहा हूँ लीड को मिला के, तो वो उनको 202 तक लेगी और इस तरीके से 203 का टारगेट दिया उन्होंने वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए। पहली 3 इनिंग्स को देख के तो आप कहेंगे कि लग रहा था आपको कि यहाँ पर जो हाईएस्ट स्कोर ही पहली 3 इनिंग में सिर्फ 172 है, तो वो देख के लग रहा था कि शायद ये तो चेस करने के लिए बहुत बड़ा टारगेट दे दिया है उस हिसाब से अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया को। लेकिन यहाँ पर हम ये चीज़ भी आपको बताते चलें कि पता चल रहा था कि जिस तरीके से ब्रायडन कास और गस एटकिंसन जब बैटिंग कर रहे थे, तो लग रहा था कि वहाँ पर आप उन दोनों के स्ट्राइक रेट देखें 100 से अबव के और 50 की पार्टनरशिप लगी, तो वहाँ से पता लग रहा था कि अब बैटिंग रिलेटिवली ईजी होती जा रही है और पिच सेटल इन होती जा रही है। तो कहीं न कहीं अब बैटिंग के लिए मतलब जिसे कहते हैं साज़गार माहौल बनता जा रहा है। तो लेकिन उसके बावजूद भी आपको पता है कि कुछ भी हो सकता है, तो अप्लाई करना था अपने आप को। बैक स्पैज़म की वजह से ओपनिंग करने नहीं है उस्मान ख्वाजा। पहली इनिंग में भी हमने देखा वो नहीं करने हैं, वहाँ पर मार्नस लबुशेन आए थे, तो हमने देखा था बड़ी शफलिंग होगी कि फिर मार्नस जो 3 पे खेलते हैं वो ओपनिंग पे आ गए, 4 वाले स्टिक्स में 3 पे आ गए, इस तरीके से बड़ी शफलिंग करनी पड़ी उन्हें। लेकिन सेकंड इनिंग में उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक लग गया ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, वो ये कि उन्होंने ट्रेविस हेड को ऊपर भेज दिया और ट्रेविस हेड ने फिर जो रिस्पॉन्स दिया उसके ऊपर 69 बॉल पे 100 किया और गेम को एक साइड पे ले गए इंग्लैंड को। मतलब उन्होंने बिल्कुल स्टन जिसे कहते हैं वो कर दिया और एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग तरीके से उन्होंने इनिंग खेली। 125 रन की और स्ट्राइक रेट देखें आप उनका। उन्होंने गेम को टेक ऑन किया अर्ली ऑन, थोड़ा सा हल्का सा उन्होंने टाइम लिया, जल्दबाजी नहीं की, लेकिन उसके बाद उन्होंने जब वो सेटल इन हो गए, आप जानते हैं कि फिर वो क्या करते हैं। तो उनकी क्लास सारी दुनिया जानती है कि बड़े मूवमेंट्स पे वो किस तरीके से राइज करते हैं और अपनी टीम को जितवाते हैं। ये भी वैसी एक इनिंग थी। एशिस का 100 जिस तरीके से था, जिस सिचुएशन में था कि जहां पर इससे पहले इंडिविजुअल स्कोर हाईएस्ट सिर्फ 51 था और टीम्स भी 150 160 तक ही महदूद रह रही थी। वहां पर आकर उन्होंने, ठीक है आप ये सारी चीजें अलग अलग रख के देख लें कि कंडीशंस जैसी भी थी, बैटिंग कंडीशन इजी होगी, लेकिन उसके बाद भी आसान नहीं होता ऐसी सिचुएशन में आके, और फिर आप निचले नंबर से ऊपर आके बैटिंग कर रहे हो जब। तो उन्होंने बड़े आउटस्टैंडिंग तरीके से इनिंग खेली। मार्नस पहले उनका साथ दिया जो डेब्यूटेंट थे जैक वेदरवॉल्ड ने, लेकिन उसके बाद मार्नस लबुशेन ने भी एक 49 बॉल्स पे 51 रन की इनिंग खेली। तो इस तरीके से इन्होंने दूसरी इनिंग में, जो चौथी इनिंग थी मैच की, वहां पर उन्होंने चांस ही नहीं दिया इंग्लैंड को। इंग्लैंड सिर्फ वहां पर 2 विकेट हासिल कर पाई, दोनों विकेट ब्रायडन कास की थी। लेकिन ओवरऑल हमने देखा कि वहां पर जिस तरीके से, और जो इंग्लैंड का मंत्र है वो बेस्ट बॉल वाला, तो यहाँ पर आप ऑस्ट्रेलिया को देखें तो वो 7 उनका रन रेट 7 प्लस का था। तो इस तरीके से उन्होंने ये बासानी टारगेट चेस कर लिया। 2 विकेट के नुकसान पे 8 विकेट से मैच भी जीत गए और दूसरे दिन ही मैच खत्म कर दिया उन्होंने। और अभी जिसे कहते हैं कि इस उसमें 3 दिन बाकी पड़े थे मैचेस के, और अभी आगे एक आध दिन जो था वो और बैटिंग के लिए इजी था। तो इन केस अगर आप ये चीज देख रहे हैं कि बड़ा टारगेट लगता तो वो भी चीज प्ले में आती। हमने लास्ट ईयर देखा था इंडिया ने किस तरीके से फिर डोमिनेट किया था बैट के साथ और वो मैच जीत गए थे पहली इनिंग में 150 पे आउट होने के बावजूद। तो यहाँ पर जिसे कहते हैं उस चीज को सेकंड इनिंग में, जो थर्ड इनिंग थी मैच की, सेकंड इनिंग जो इंग्लैंड की थी, उसको मिला के देखें तो वो रेप्लिकेट करने में इंग्लैंड जो नाकाम रही। इंग्लैंड आज अपने आप को कोस रही, क्योंकि कल के डे के एंड तक वो गेम में अहेड थे। ऑस्ट्रेलिया गेम में बहुत पीछे रह गई हुई थी, लेकिन आप ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट को जानते हैं, उनकी सिचुएशन को जानते हैं कि वो उन्होंने टाइम एंड अगेन ये प्रूव किया है कि वो कैसे क्यों इतनी जिसे कहते हैं फोर्स टू रेकन विद वर्ल्ड क्रिकेट में। तो उन्होंने यहाँ पर अगेन वो प्रूव किया, और जिस तरीके से उन्होंने आके अपना मेडल मनवाया ट्रेविस हेड हो, मिचेल स्टार्क हो या स्कॉट बॉलैंड की जो सेकंड इनिंग की बॉलिंग थी, जो थर्ड इनिंग थी जिसमें उन्होंने 4 विकेट ली, वो बहुत क्रूशियल स्पेल था कि जहां पर एक टाइम पर लग रहा था कि सेटल हो गए इंग्लैंड के प्लेयर, लेकिन वहां पर उन्होंने आके 4 विकेटें ली, तो वो भी बड़ा क्रूशियल रोल उन्होंने अपना अदा किया। इसके अलावा छोटी मोटी कंट्रीब्यूशन आप देखें तो नजर आ रही थी आपको, जिसे कहते हैं कि बॉलिंग में उसकी ब्रेंडन डगेट की तरफ से उन्होंने 3 विकेटें ली। इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच जीता, और जिसे कहते हैं कि जैसे ऑलमोस्ट जिसे कहते हैं कि हार के मुंह से जीत छीन के आए हैं, और इंग्लैंड के बिल्कुल जेब में था मैच, वहां से लेके आए हैं। तो इंग्लैंड की जो है पुअर रन कंटिन्यू है, ऑस्ट्रेलिया जाकर उनका रिकॉर्ड जो है लास्ट 16 या 17 मैचेस गए हैं उनके, उनमें से वो मैच नहीं जीत पाए। तो इस मरतबा तो आपने सामने एक्सपीरियंस किया कि वो उस चीज को किस तरीके से उन्होंने जिसे कहते हैं लेट अवे किया मैच को। और
मुसीबतें उनके लिए बैटिंग में भी हैं और ये है कि जो रूट रन एक मतलब फिर ऑस्ट्रेलिया में वो अभी तक पहले मैच उन्होंने देखा कि इम्प्रेस करने में नाकाम रहे हैं। इसके अलावा जैक क्रॉली जो है उन्होंने पेयर इकट्ठा किया है और दोनों मैच में 0 पे आउट हुए हैं, तो ये चीज़ भी उनके लिए कंसर्निंग है कि वो नहीं कर पा रहे। ब्राइट साइन उनके लिए ये है कि जिस तरीके से पहली इनिंग में हैरी ब्रूक ने खेला, ओली पोप ने, दोनों इनिंग्स में उनको स्टार्ट मिला है। तो स्टार्ट उनके प्लेयर्स को मिला है, जेमी स्मिथ को मिला है, तो उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा और बाकी बैटर्स को भी स्टेप अप करना पड़ेगा। गोइंग फॉरवर्ड अभी 10 दिन का गैप है दूसरे मैच में, तो फ्रेशन अप होके आएंगे। अच्छी बात उनके लिए है कि उनका पेस अटैक फ्रेशन अप हो सकता है 10 दिन में और वो इसी पेस अटैक को आगे भी उतार सकते हैं। तो ये चीज़ें देखनी पड़ेगी वो क्या चीज़ें लाते हैं। लेकिन इस मैच के हवाले से जो भी अपडेट्स थी हमने आपको दी, जो भी फर्दर अपडेट्स होंगी हम आपको देंगे। इस वीडियो में फिल वक्त इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।